अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कली जी आप घबराइए मत, हमने आपको थाम लिया है। दिव्यम जी आंखें खोलिए। राधिका, तुम ठीक हो? हाथ ठीक है तुम्हारा? हाँ दिव्यम जी हम ठीक है। तो कली जी गिरने वाली थी। कली जी आप ठीक है ना? हाँ नौकरानी जी, वो हम बस बाथरूम जा रहे थे तो मैं अचानक से बहुत चक्कर आ गया। अच्छा हुआ आपने हमें गिरने से बचा लिया। कोई बात नहीं कली जी, हम तो बस आपके लिए सूप लेकर आ रहे थे तो आपको गिरते हुए देख लिया। इस गेंदा फूल ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। अच्छा हुआ हम आ गए। आप एक काम कीजिए, आप सूप पी लीजिए, उसके बाद आपको दवाई भी खानी है ना। नौकरानी जी, हमें ना बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। खुद से सूप पीने तक की ताकत नहीं है हमें। कोई बात नहीं कली जी, हम आपको पिला देते हैं। रुक जाओ। तुम क्यों पिलाओगी? हमने कहा था ना दिव्यम कली का ख्याल रखेगा। हाय दैया, हमें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। दिव्यम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कली को सूप पिलाओ। ठीक है। दिव्यम जी क्या हुआ? क्या करता है बेटा? थोड़ा देख के चलता ना। सॉरी बड़ी दादी, वो हाँ, ये तो दाहिने हाथ में ही लग गई। अब बाएं हाथ से मैं कैसे ही सूप पिलाऊंगा? राधिका, तुम ही पिला दो सूप। सॉरी बड़ी दादी, मैं जरा हाथ में पट्टी करके आता हूँ। हाँ बेटा जाओ। हाँ, जाओ जल्दी से पहले पट्टी कर। अब तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ उसे सूप पिलाओ और दवा भी देनी है। जी। कली जी को सूप ना पिलाना पड़े इसलिए दिव्यम जी ने खुद के हाथ में ही चोट लगा ली। क्या कर रही हो सुजाता? शांत हो जाओ, तुम भड़क क्यों रही हो? कैसे शांत हो जाए भाभी? कैसे शांत हो जाए? एक तो वो राधिका हमारे घर में वापस आ गई है हमारे बच्चे के सर पर नाचने के लिए। दूसरी तरफ ये कली, जब देखो तब हमारे बच्चे के साथ गोंद की तरह चिपकी रहती है। इस वक्त पता नहीं हमारे बच्चे के कौन सी ग्रह दशा है, उसको सुकून ही नहीं मिल रहा है। लेकिन आप नहीं समझेंगे ना भाभी, हमारे बेटे के साथ हो रहा है, आपके गोलू के साथ नहीं हो रहा है ना। आपके गोलू के आसपास तो एक मक्खी तक नहीं भिन-भिन आएगी। लड़कियों का रिश्ता आना तो बहुत दूर की बात है। भाभी आपने ये क्या किया? चिल्लाओ मत सुजाता, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा गर्म हो गया था, ठंडा करना जरूरी था।
भले ही मेरे गोलू के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हो, पर तुम्हें पता है मेरे गोलू की किस्मत तुम्हारे दिव्यम से बहुत अच्छी है। अब दिव्यम को ही देख लो, बेचारे के हाथ में 2-2 लड्डू है, लेकिन बेचारा खा नहीं सकता। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। भाभी बस जुबान को लगाम लगाई। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ सुजाता। और वैसे भी भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तुम्हारे साथ सही कर रहे हैं। अब करे दिव्यम उस कली की सेवा और सिखा देना तुम भी। कुछ दिन रुक जाइए भाभी, फिर एक बार गोलू की शादी होने दीजिए, फिर हम भी देखते हैं कि कौन सी चांद ढूंढ कर लाती हैं आप। दिव्यम जी आपने खुद को क्यों चोट लगा ली? लाइए हम कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ और जाकर उस कली की सेवा करो। मजा आ रहा है ना तुम्हें ये नौकरानी खेलने में, लेकिन इसमें बेकार में तुमने मुझे फंसा के रखा हुआ। क्या जरूरत थी बड़ी दादी की हाँ में हाँ भरने की, कली की सेवा करने की? कौन लगती है वो तुम्हारी? दोस्त, बहन, रिश्तेदार? या ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि वो मेरी होने वाली पत्नी है राधिका? बोलो, पूछ रहा हूं तुमसे। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा ना उसका। हैप्पी, फिर तुम खुश हो जाओगी। दिव्यम जी, उस वक्त बड़ी दादी खुद को चोट पहुंचाने जा रही। हाँ तो मैं रोक लेता ना उन्हें राधिका, मौका कहाँ दिया तुमने मुझे? दिव्यम जी, आप नहीं समझते हैं, घर की बुजुर्गों की बातों में जितना ज्ञान होता है ना, उम्र के साथ साथ उनका मान भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। और अगर ऐसे में कोई उनकी बात नहीं माने ना, तो उनके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। वो इस उम्र में तर्क वितर्क नहीं समझते हैं, बस बच्चों जैसी जिद करने लग जाते हैं। और अगर कोई उनकी बात ना सुने तो सारे घर को सर पर उठा लेते हैं। ऐसे समय में हमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। तर्क वितर्क ठीक है, तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से करते हैं। मैं कली को अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाता हूँ। सुबह खाना खिलाऊंगा, दोपहर को खाना खिलाऊंगा, रात को भी खाना खिलाऊंगा। और इतना सब कुछ कर ही रहा हूं अगर मन रखने के लिए, तो फिर आधा अधूरा क्यों करूं? शादी कर ही लेता हूं ना मैं कली से, फिर जाके तो तुम खुश हो जाओगी। अजीब हो तुम राधिका, मतलब तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था तो तुम्हें दिक्कत थी, अब तुम्हारी बात मान रहा हूं तो भी तुम्हें दिक्कत है। जी, हमारा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, अब आंसू पोंछो और बताओ क्या मतलब था। आप रहने दीजिए, अब हमें नहीं बताना है। राधिका सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। बस इतना कह रहे थे कि आप उनका हालचाल पूछ लीजिए, दवाई पूछ लीजिए बस। एक बीमार इंसान का इतना तो ख्याल रख सकते हैं ना। जी देवी जी, जैसी आपकी आज्ञा। राधिका, क्या हुआ मुन्ना? बुआ ने हमें जैसे ही बताया ना, हमारी तो जान निकल गई थी। माँ कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, कुछ ठीक नहीं है। ये सब कुछ इस राधिका की वजह से हुआ है।
अगर तुम्हें महान बनना ही है तो हमारे बेटे को बलि का बकरा क्यों बना रही हो? अगर तुम्हें बुआ जी के सामने महान बनने का इतना शौक है ना राधिका, तो कम से कम दिव्यम का इस्तेमाल करना बंद करो। माँ मैं कहूँ ना, मैं ठीक हूँ। नहीं, तू ठीक नहीं है, नहीं है तू ठीक। देख ना तूने अपने हाथ के साथ क्या किया, कितनी चोट लगा ली तूने खुद को। राधिका, तुम्हें घर में रह करके सिर्फ 4 रोटियां सेकनी होती हैं, वो भी काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। लेकिन हमारे बेटे के पास 100 और बहुत सारे काम होते हैं, उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वो ये 24 घंटे कली की नर्स बन करके नहीं रह सकता है, समझी? खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। हाँ जी। क्यों खड़ी हो राधिका? जाओ यहाँ से, हमें हमारे बच्चे का ख्याल रखना आता है, हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। तुम जाओ यहाँ से। हाँ लेकिन बस बस मुन्ना, आज राधिका की तरफदारी नहीं, आज हम बहुत नाराज। नहीं, कितनी चोट लगा तो नहीं। हे भोलेनाथ, हमसे जो गलती हुई है अनजाने में हुई है। अब तो जानते हैं ना कि हमारा इरादा गलत नहीं था। हम तो बस बड़ी दादी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला ली। लेकिन हमारी वजह से माँ जी, दिव्यम जी सब नाराज़ हो गए। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें, कैसे अपनी गलती सुधारें। राधिका, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुमने जो भी किया है बेटा, वो घर की भलाई के लिए ही तो किया है। और जहाँ तक सुजाता की बात है ना बेटा, तो वो सिर्फ एक माँ है और कुछ भी नहीं। इसीलिए उसका नजरिया अलग है। दिव्यम नई पीढ़ी का लड़का है, लेकिन उसकी सोच तुमसे बहुत अलग है। हमारे घर परिवार में कोई भी बात हो, कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, तुम आकर अंत में सब कुछ संभाल लेती हो बेटा। तुम जानती हो ये सब कैसे संभव है? क्योंकि तुम्हारा मन अति सुंदर है। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर। तुम किसी के बारे में बुरा सोच तक नहीं सकते राधिका। इसीलिए रह रहकर बस एक ही ख्याल दिमाग में आता है, तुम्हें कोई क्यों अगवा करेगा? वैसे बेटा, जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था उनका हुआ क्या? दिव्यम की कोई बात हुई थी पुलिस से? नहीं दादी, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पता चल जाएगा। मैं तो बस रोज भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि तुम सही सलामत घर लौट आई बेटा। हमारी किडनैपिंग के पीछे कली जी भी नहीं है। उनको तो खुद अपनी शादी की इतनी ज़्यादा टेंशन है। जब उनको सच पता चलेगा तो पता नहीं उनके दिल पे क्या गुजरेगी। गेंदा फूल, जाओ, जीजी बुला रही है ना, उनसे मिलो। जी दादी, हम आते हैं। हे भोले शंकर, मैंने पता नहीं कितने मोती दान किए होंगे, कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि आपने राधिका जैसी लड़की को हमारे घर में बहू बनाकर भेजा है। जैसे आप पूरे संसार का विष अपने अंदर रखकर भी किसी का बुरा नहीं करते, वैसे ही हमारी राधिका है, जिसका मन अति सुंदर है। वो पूरे परिवार के गुस्से का जहर अपने अंदर रख लेती है और फिर भी घर को टूटने नहीं देती। आपसे बस यही प्रार्थना है भगवान कि जिज्जी को राधिका की ये अच्छाई दिखे, और जब उन्हें दिव्यम और राधिका के रिश्ते के बारे में पता चले ना, तो राधिका को हंसी खुशी अपना लें, उसे बहू के रूप में स्वीकार करें। रुको गेंदा फूल,
दिव्यम, तुम्हारी थाली नहीं लगी है, तुम जाओगे कली को खिलाने। ये गेंदा फूल तुम्हारा खाना ऊपर भिजवा देगी। वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। अब मैं अपने हाथों से कली को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। दिव्यांशी बिना खाना खाए चले गए, कैसे मनाए उनको? सुजाता, तुमने मुन्ना को बहुत जिद्दी बना दिया है। जीजी, वो उम्र का तकाजा है, इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ, वैसे सही भी है, उसका गुस्सा हम पर गया है। अब हमारे जैसा नहीं होगा तो किसके जैसा होगा। कोई बात नहीं, कली से शादी होगी तो उसका सब जिद्दीपन खत्म हो जाएगा। तो इतनी तेज भूख लग रही है, ऊपर से ये फालतू खाना। और दिव्यम जी हमें खिलाने क्यों नहीं आ रहे? पेट में चूहे बिल्ली सब दौड़ रहे हैं, जो है वही खा लेते हैं। बिना नमक मिर्च का खाना तो हमारे गले से ही नहीं उतर रहा। ये खाना छोड़कर कली कहाँ चली गई? और अगर कमरे में नहीं है मतलब तबीयत इतनी तो ठीक है ना कि खाना खुद खा सकती है। लगता है वॉशरूम में। यहीं वेट करता हूँ, बाहर गया तो पता चला वापस बड़ी दादी गुस्सा कर रही है मुझ पे। बेल जा रही है जीजा, इस बार तो पैसा लेके रहेंगे। पूरा मुंह कड़वा हो गया, हमसे नहीं खाया जाएगा ये फालतू खाना। पर भूख इतनी तेज लगी है कि हम कहीं चक्कर खा के बेहोश ना हो जाएं। फोन काहे काट दिए बे? अरे फिर से लगाते हैं, ऐसे कैसे काट दी? क्या कहा मैंने अभी थोड़ी देर पहले? मैं खाना खा चुका हूँ। धर्म जी, थोड़ा सा तो खा लीजिए। एक तो ये कली का फोन परेशान कर रहा है और ऊपर से तुम परेशान कर रही हो इसको। तुम्हें कली, कली, कौन बज रहा है तुम्हारा? कोई कुछ बोला क्या? फिर से काट दिए। लगाओ, दोबारा लगाओ। जब तक पैसा नहीं देंगे ना तब तक फोन करते रहेंगे। राधिका प्लीज तुम जाओ यहां से। कौन
है ये जो 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकता लाइफ में? उस दिन भी कली जी फ़ोन काट रही थी, लेकिन शायद से आज उनकी तबीयत के बारे में जानने के लिए लोग फ़ोन कर रहे होंगे। दिव्यम जी, हो सकता है कि कली जी के गांव से ज़रूरी कॉल आ रहा हो, एक बार उठा लीजिए। कोई तो वॉइस नोट है। देखिए क्या है। किसी और का फोन और मैं प्ले करूं? हमें हमारे पति और भाई के काम। हाय दैया, हमरा पैर टूट गया रे। हाय दैया, ये कली जी को क्या हो गया? जल्दी जाके देखो। हाँ। हाय दैया, हमरा पैर टूट गया। कली जी, कली जी क्या हो गया? कैसे गिर गई आप? दिव्यम जी जल्दी आइए, देखिए कली जी को क्या हो गया। दिव्यम जी, ये क्या हो गया? हमरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आराम से कली जी। हमारी तो जान ही निकल रही है। क्या शोर हो रहा है यहाँ? दादी वो कली गिर गई। ये कैसे हो गया? पता नहीं दादी कैसे, लेकिन कली गिर गई बाथरूम में। कली उठने की कोशिश करो जरा। हाँ हाँ आइए आइए। हाँ आइए आराम से। हाय दैया, हमसे नहीं उठा जा रहा दिव्यम जी, बहुत दर्द हो रहा है। दिव्यम बेटा, तुम इसे उठाकर कमरे में ले चलो ना, देखो कितनी तकलीफ में है ये। बुआ, दिव्यम कैसे उठा सकता है? देखिए ना उसके हाथ में कितनी चोट आई है। अगर कहीं मोच वोच आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गोलू बेटा, तुम उठा लो कली को। हाँ क्यों? गोलू क्यों उठाएगा? ये दिव्यम की होने वाली पत्नी है, तो दिव्यम इसे उठाएगा। दिव्यम बेटा उठा लो। अरे हद हो गई, तुम दोनों ना जब मौका मिलता है लड़ने लग जाती हो। गोलू बेटा, दिव्यम के हाथ में चोट लग गई है तो तुम उठाओ कली को और अंदर कमरे में ले चलो। हम मदद करते हैं। हाँ राधिका जरा आइए कली जी, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। गोलू आराम से। हाँ हाँ आइए। धीरे नौकरानी जी, धीरे। हमें हमारे पति और भाई के काम। ये तो शन्नू की आवाज है। हाय दैया, हमारा पैर टूट गया रे। हाय दैया, कली जी आप ठीक है ना? जी हम ठीक है। कली और दिव्यम, अब तुम दोनों आराम से बैठकर खाना खा लो, हम चलते हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ बड़ी दादी कि मैं खा चुका हूँ, फिर भी अगर आप चाहती हैं कि मैं कली को खाते हुए देखता रहूं तो ठीक है, परफेक्ट, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। दिव्यम, तुम ऐसी शक्ल बनाकर बैठोगे तो कोई कैसे ही खाना खा सकेगा? नहीं नहीं दादी सास जी, हम खुद खाना खा लेंगे और आप सब भी चिंता मत कीजिए। दिव्यम जी आप भी जाइए, हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से परेशान हो। देखा कितना सोचती है वो तुम्हारे बारे में, और एक तुम लोग हो कि किसी को फिक्र ही नहीं है इसकी। कली तुम खाना खा लो और आराम करो, हम चलते हैं। जी। अब कली जी, वो आपका ना फोन बज रहा था, बार बार फोन आ रहा था, इसलिए दिव्यम जी ने फोन उठा लिया। कोई तो अपने पति और भाई के काम के बारे में कुछ बोल रहा था। हाँ वो नौकरानी जी, गांव से कुछ लोग आए हैं ना शहर में काम ढूंढने, तो उन्होंने हमसे पूछा था, तो हमने उन्हें कह दिया कि हम बताते हैं, तो बस वही लोग बार बार फोन कर रहे होंगे। पूछ लेना उनसे क्या क्या आता है,
देखूंगा उनके लिए कुछ काम होगा तो। जी थैंक यू दिव्यम जी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।